नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पटेल यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विकासखंड ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी की एक ग्राम पंचायत इमलिया और नगरिया के बीच में है और यहाँ पर कल की डेट में एक घटना घटी हुई थी। एक तेंदुए ने हमला कर दिया 4 लोगों के ऊपर, जो इसी साइड में ही केला लगा हुआ है। मेरा नाम मणिपाल मौर्य है। मैं इमलिया का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ तेंदुए के लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। कई लोग घायल हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हमारे ताऊ जी को इनकी कंडीशन कैसी है, और हम लोग गए थे धौरारा में और हम लोगों की सुनवाई बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से और सरकारी कर्मचारियों से कि हमारे गांव क्षेत्र में सरकारी टीम भेज करके उनको तेंदुए को पकड़वाया जाए। और हमारे ग्राम में बहुत ज़्यादा समस्या है। कोई शहरी सिटीजन है नहीं, हम लोग ग्रामीण वस्तु से जुड़े हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टीम भेज करके तेंदुए को पकड़ा जाए। यहाँ इमलिया ग्राम सभा भेड़िया में हो रही है तेंदुए के जरिए। आज मान लो ये जो व्यक्ति 5 लोग अपनी स्थिति में पड़े हुए हैं, तो ये लोग सयान है, कुछ उम्र दरार है। आज की इस जगह घटना पे अगर कोई बच्चा होता उसको बचना मुमकिन नहीं था। तो मेरा सरकार से ये विनय निवेदन है कि इस तेंदुए के लिए कड़ी से कड़ी व्यवस्था को भेज कर यहाँ 2 से 1 दिन में इसको पकड़वाने की व्यवस्था कराएं। और ये जो हमारे प्रजनन पड़े हैं 5 लोग, इनको इनके विषय में कुछ आगे से आगे इनकी इलाज या अन्य कोई प्रक्रियाएं हैं, इनको आर्थिक व्यवस्था की मदद की जाए। ये मेरा सरकार से बहुत बहुत विनय निवेदन है। और बाकी हमारी सरकार क्या कर रही है, हम इस पर सवाल भी उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है। कोई शहरी सिटीजन हम लोग है नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ हमारे यहाँ अभी तो बुजुर्ग थे, अभी इनकी जगह पे कोई बच्चा होता, वो अगर जो होता उसकी शिकंजे में फंस गया होता तो उसका बचना नामुमकिन था। इसीलिए मैं आप सरकार से अनुरोध करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ टीम भेज करके तेंदुए को पकड़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पटेल यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विकासखंड ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी की एक ग्राम पंचायत इमलिया और नगरिया के बीच में है और यहाँ पर कल की डेट में एक घटना घटी हुई थी। एक तेंदुए ने हमला कर दिया 4 लोगों के ऊपर, जो इसी साइड में ही केला लगा हुआ है। केले के खेत में लोगों के द्वारा जो जानकारी मिली, हमें जानकारी के अनुसार तेंदुआ गांव में घुसा हुआ था। गांव से लोगों ने जब उसको खदेड़ा तो इस केले के खेत में आकर के छिप गया। जब यहाँ पर ग्रामीण पीछे पीछे आए तो उसी समय ग्रामीणों पर हमला कर दिया। तकरीबन 4 से 5-7 लोग घायल हो चुके हैं। पूरी जानकारी जो होगी भी ग्रामीणों से जानकारी ली जाएगी कि कैसे क्या घटना घटी हुई थी और कितने टाइम की ये घटना है, क्या शासन प्रशासन समय पर आया था और अब तक कौन कौन से अधिकारी क्षेत्र में आए हुए हैं, और अब तक जिन लोगों के ऊपर तेंदुए के द्वारा हमला किया गया था उनकी कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, देखने के लिए क्या वन रेंज अधिकारी या क्षेत्राधिकारी आए हुए हैं या कोई नेता विधायक या सांसद, क्योंकि 4-5-7 लोगों के ऊपर तेंदुए ने हमला किया हुआ है। लोगों की स्थिति ऐसी है जो देखने लायक नहीं, इतनी गंभीर दिख रही है। लोगों के द्वारा जो जानकारी मिली कि कल जब लेकर के गए हुए तो वहां पर तुरंत टाँका लगा करके घर भेज दिया गया। ऐसे स्थिति में क्या उनको एडमिट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इस पर आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। भाई साहब, जैसे जो घटना यहाँ पर कल घटी हुई है इसके बारे में जानकारी दीजिए हमें। जैसे जो जिन जिन लोगों के ऊपर तेंदुए के द्वारा जो आक्रमण किया गया उनकी स्थिति क्या है और कैसे घटना ये घटी थी। वो पहले ये जो सुबह है 9 बजे के टाइम ये हमारे लोगों के घर के नजदीक गया था। अच्छा। फिर वहां से वन विभाग, इमलिया, हाँ इमलिया में वन विभाग वालों ने उसको जब वहां से हाँका तो इधर चलाया साइड में।
हमारे चाचा जो हैं तो ये लोग अपने गन्ना भौं रहे थे खेत में, जस्ट खेत यही है। उसके बावजूद जो हल्ला होने के बावजूद जैसे 10 आदमी देखने जाते तो थोड़ा वो 2 कदम बढ़ गए आगे। तेंदुए ने खेत से निकला, उनके उस पर हमला कर दिया। पेट पे जख्म काफी गंभीर रूप से घर पे पड़े हैं। उनको जो हमने वन विभाग की गाड़ी से धौरहरा ले गए। एम्बुलेंस नहीं आई थी क्या? मौके पे नहीं है, 1.5 घंटे तक हम लोगों को कॉल भी नहीं किया गया था क्या एम्बुलेंस? 3 नंबरों से किया गया है, लेकिन 1.5 घंटे तक वो हम लोगों को बेवकूफ बनाती थी कि 5 मिनट आ रहे हैं। मतलब फारिश जब स्थिति इस प्रकार की थी, इस प्रकार बताने के बावजूद भी एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंची। नहीं पहुंची। फिर उसके बाद ये वन विभाग की गाड़ी से धमरारा जो है अस्पताल में ले जाया गया है, सरकारी अस्पताल में। वहां से इसको रिफर करके लखीमपुर के लिए स्थिति देखने के बावजूद रिफर कर दिया गया। हम लोग स्थिति ज्यादा गंभीर थी इसलिए रेफर कर दिया। वजह के फिर जब लखीमपुर जिला अस्पताल ले गए हैं वैल, वहां पे क्या हुआ, एक इंजेक्शन लगा करके वहां से ने टाकाकरण हो गया। इसको घर ले जाओ। इस स्थिति में अगर मरीज को रात में कुछ हो जाता, मतलब टाका लगाकर इंजेक्शन लगाकर तुरंत भेज दिया, रोका नहीं वहां पर? 1 मिनट नहीं, कह रहे हैं कि एक इंजेक्शन वहां धौरहरा लगवा लेना या तो को खमरिया लगवा लेना। ये स्थिति है ये सरकार की, यहाँ हमारे देश की। ऐसे स्थितियों में बताओ प्रजा क्या कर सकती है? आदमी घायल हो, अस्पताल सरकारी जाए, वहां भी उसको भर्ती नहीं लिया जा रहा है। इस स्थिति में प्राण त्यागने की आगे से है क्या है? जैसे जो जानकारी मिल पा रही है कि स्वास्थ्य विभाग की कमी के द्वारा लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। और वन विभाग की अगर देखा जाए तो भाई साहब जो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। ऐसी स्थिति गंभीर होने के बावजूद भी टाइम पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है। क्या एम्बुलेंस का जो दायरा है उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का रख दिया है, जो 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है और मौके पर नहीं पहुंच पाती है। वैसे अगर देखा जाए तो 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में ही एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं, लेकिन जब इमरजेंसी पड़ती है तो एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आती है। स्वास्थ्य विभाग की जो पहली कड़ी स्टार्ट होती है, दूसरी कड़ी है इलाज सही प्रकार से जिला अस्पताल में अगर नहीं हो पा रहा है तो होगा कहाँ? जो गरीब परिवार है सरकारी अस्पताल के लिए भागता है कि सरकारी अस्पताल में हम जाएंगे तो हमारा इलाज विधि पूर्वक और सही प्रकार से हो जाएगा। और वहां पर भी अगर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमारे जिले के उच्चतर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या स्थिति हमारे क्षेत्र की और हमारे क्षेत्र की जनता की है। अभी हम जिस जगह पर पहली घटना तेंदुए के द्वारा हुई थी उन भाई साहब से भी बात करेंगे। और यहाँ पर ग्रामीण काफी ज्यादा संख्या में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इनकी एक समस्या सबसे बड़ी आ रही है कि जिन लोगों पर तेंदुए के द्वारा हमला किया गया था उन लोगों को डायरेक्ट दवा देकर इंजेक्शन लगा करके तत्काल भेज दिया गया जिला अस्पताल से, जो निंदनीय है। क्योंकि जैसी स्थिति है देखी जा रही है, इस स्थिति में कम से कम जो ज्यादा गंभीर थे उनको 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन रोक करके अगर भेजा जाता तो शायद लोग संतुष्ट रहते थोड़ा बहुत, क्योंकि जब दर्द उठता है तो रात में पूरा परिवार रोता है। उच्चतर अधिकारी लोग और जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वहां पर जिला अस्पताल ओयल में, उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जिस क्षेत्र से लोग वहां पर गए हुए हैं, यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कि अगर रात में कोई समस्या हो जाए तो इन लोगों को कहाँ लेकर के जाया जाए। भैया क्या नाम है आपका? विपिन कुमार शुक्ला। अच्छा विपिन कुमार जी, आप ये बताइए जो घटना तेंदुए के द्वारा हुई है ये सबसे पहले आप पे ही हमला किया गया था? हमारे को पहले कौन सी जगह पर और कहाँ पर हुआ था ये हमला? ये शुक्लनपुरवा हमारे गांव में भेड़िया। शुक्लनपुरवा भेड़िया के पास पड़ता है। हाँ, किसी खेत से निकला हुआ था ये? खेत से, हमारे खेत से निकला हुआ आपके ही खेत से निकला हुआ था। तो वहां पर भीड़ ज्यादा थी? भीड़ अकेले हम थे वहाँ। अच्छा, आप अकेले थे उस समय जब आप पे हमला हुआ है? अकेले थे। मतलब ये सब जो लगा हुआ है अकेले। ये मतलब ज्यादा इधर जख्म हुआ है? इधर ज्यादा जख्म है। टाका वाका आया है नहीं आया? टाका लगा हुआ है? पानी निकल रहा है अभी? बहुत ज्यादा ये पानी निकल रहा है अभी, है ना? और सूजन भी है ना? सूजन है। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने क्या बताया आप जब लेके गए हुए थे वहाँ पर? बताया कुछ नहीं, मतलब दवा दी, मतलब इंजेक्शन लगाया, बस बताया कुछ नहीं। दर्द वर्द जो है वो अभी
और रात में दर्द हुई थी या नहीं हुई? हाँ दर्द हुई है, मतलब जड़ाए बुखार सब आ गए। तो वही जो दवा खाए थे उसी से ठीक हो गया, कहीं बाहर से दवा लेनी पड़ रही है? बाहर से लेनी पड़ रही है। बाहर से भी दवा लेनी पड़ रही है, मतलब दर्द काफी ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा। हाँ। और वहां पर जब इंजेक्शन लगाया गया था तो इंजेक्शन के बाद आप लोग बोले नहीं कि हम लोग को तत्काल क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि जो स्थिति हमारी ऐसी है? नहीं हम लोग कुछ नहीं बोले, मतलब वो लोग मतलब सही ठीक है, अब आप लोग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हाँ। दादा आपका नाम क्या पड़ेगा? भागीरथ। भागीरथ जी। जैसे ये जो तेंदुए ने जब हमला किया था, ये आपके निशान यहाँ पर आई थी चोट ना सबसे पहले? हाँ, दिखाओ जरा इधर। टाके लगे हुए कितने लगे? चार चार पांच टाके हाँ, लगे हैं ना? 4-5 लगे हैं। आपको भी दवा ववा दी गई वहां पर जिला अस्पताल में या नहीं दी गई दवा सही से? दवा नहीं नहाए हाँ, और फिर कहीं कि अब टीका लगी है तो हुआ लगवा लिया कहूं। टीका लगे हैं तो चाहे जहाँ लगवा लो। हाँ। तो आप ये ना बताओ कि इतना बड़ा जख्म है हमारे गले पर है, बाई चांस अगर कल कोई दिक्कत हो गई, बिना जांच वाच अगर नहीं की गई हमारी, तो कैसे होगा? तो कहीं वो सब हुआ सही हो जाए, कोई बात नहीं। बोले वहां जाओगे सब सही हो जाएगा अपने आप ही? हाँ, सही हो ये हमारे डॉक्टरों की लापरवाही आप देख पा रहे हैं किस प्रकार की है, कि जिस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई वहां पर भी तेंदुए के हमले के बाद भी लोगों का इलाज किस प्रकार से किया जाता है? सिर्फ टाका लगा करके भेज दिया गया, ना तो जांच की गई कि गर्दन में कहां पर कौन सा निशान लगा हुआ है, कैसे हुआ, क्या कोई नस तो नहीं दबी, नस कटी या नहीं कटी है, कुछ भी जांच नहीं की जाती है। डायरेक्ट सिलो, इंजेक्शन लगाओ, भेज दो। बाकी जाकर के जो भी गरीब किसान असहाय परिवार से है वो जाए और वहां पर प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, चाहे अपना घर बेचे, चाहे जमीन बेचे, चाहे जेवर बेचे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उच्चतर अधिकारियों को और डॉक्टरों को। साहब भाई का नाम क्या है? इनका नाम माया प्रकाश है। अच्छा जी। मेरा नाम राकेश कुमार है। ये हमारे चाचा हैं। इनको जब यहाँ से हम धौरहरा ले गए, जैसे अभी के टाइम जैसे लेटे हुए हैं, कंडीशन क्या है? इनकी कंडीशन ज्यादा खराब है। इस स्थिति में बातें नहीं कर सकते हैं। हाँ। इन्होंने हमें बात करने के लिए बोला है। हाँ। इस वजह से मैं बयान कर रहा हूँ इनकी तरफ से। इनको जब हम लोग धौरहरा ले गए थे, वहाँ इनके कंडीशन देखने के बावजूद इनको सीधे रेफर कर दिया गया था लखीमपुर जिला अस्पताल में। हाँ। जब वहाँ हम लेकर पहुंचे, पर्चा बनवाया, फिर उन्होंने एक एक टीकाकरण केवल किया, एक टीका लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, बस। फिर उसके बाद दवा लिख दिए, ये ले जाओ, आप खमरिया में लगवा लेना टीका या धौरहरा लगवा लेना। और इस स्थिति में अगर यही सरकारी डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक बनाकर चलाते होते तो इतनी से चीरा की जगह पे कहते 50,000 खेतवा बेच के दे जाओ तुम। बिल्कुल 10 दिन के पहले भर्ती नहीं कटेगी यहाँ से। लेकिन गवर्नमेंट का पैसा खा करके भी जनता के हक की बातें लोग नहीं कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का पैसा कहाँ खा रहे हैं? अरे हमारा खाते हो या सरकार का खाते हो? सरकार का पैसा नहीं, सरकार को पैसा देने वाले कौन हो? आप ही लोग तो हो। वो तो सही है, लेकिन इस पे टैक्स के पैसे से ही तो जी रहे हैं लोग। सर इस पे जो है ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्रवाई सरकार करे, क्योंकि जहां देखो सरकारी अस्पतालों में केवल लूट फातियों के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मेरा यही अनुरोध है सरकार से कि इन पे सख्त से सख्त संगीन कार्रवाई की जाए। और सर एक वीडियो हम और दिखाएंगे भी आपको जस्ट में, कि जैसे ये है, ये तो मान लो टाका लगा सर, कुछ नहीं ऊपर से दिख रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखाएं। इस स्थिति में हम लोग प्राइवेट में इनको भर्ती कराएं तो लाख रुपया 2 लाख रुपया हमारा लगेगा, 1 बीघा बेच कर जाए सर, बताओ। ये है वीडियो सर। तो काफी ज्यादा इसमें खराब है। एक क्लिप हम वीडियो में ऐड कर देंगे जी सर। आप लोग भी देखिए कि ऐसी स्थिति में क्या डॉक्टरों को तत्कालीन प्रभाव से भेजना चाहिए पेशेंट को, या 2 से 3 दिन खुद हॉस्पिटल में रख कर इलाज करना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में कल को कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हमारे डॉक्टर साहब होंगे, या हमारे सीएमओ साहब होंगे, या फिर हमारे सीएमएस सर होंगे वहां?